इजराइल ने गाजा पर फेंक दिया है ऐसा बम जिसका जख्म उसकी पीढ़ियां भी महसूस करेंगी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि वंश के वंश समाप्त हो जाएंगे इस बम से और उनकी जो आने वाली पीढ़ियां होंगी वो भी इस जख्म को महसूस कर पाएंगी। ऐसा बम फोड़ा है इजराइल ने फ़लस्तीन की गाजा पट्टी पर। और सबसे बड़ी बात, जो आरोप लग रहे हैं, ये जो बम फोड़े गए हैं वो कोई ऐसी वैसी जगह पर नहीं, बल्कि जहाँ पर हाईली डेंसिटी में वहाँ की पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पर इजराइल ने इस बम को लाकर पटका है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं व्हाइट फॉस्फोरस बम की। यकीन मानिए ये इतना खतरनाक होता है कि इसको यूनाइटेड नेशन तक ने बैन कर रखा है। इसके इस्तेमाल पे मानव अधिकार का सीधे सीधे उल्लंघन बताया जाता है। आखिर कितना खतरनाक होता है व्हाइट फॉस्फोरस और क्यों इसको दुनिया के किसी भी युद्ध में बैन किया गया है, जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, असल में इसको रबर के साथ मिक्स करके इसका बॉम्ब बना लिया जाता है और जहां पर इसको गिराना होता है गिरा दिया जाता है। व्हाइट फॉस्फोरस बम गिरा, बम फट गया, वो छितरा गया। अब ये जहां जहां पर गिरेगा, अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर गिरा तो कोई मानवीय नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर किसी इंसान पर गिर गया तो होता क्या है कि यह इंसान की हड्डी तक को जला देता है। ये काम इस तरह से करता है कि यह जैसे ही किसी इंसान के शरीर से चिपकता है और जलना शुरू कर देता है और तब तक जलता रहता है जब तक ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता। पहले यह इंसान के चमड़ी को जलाता है, फिर उसके अंदर के मसल को, और फिर उसके अंदर के मसल्स को, और फिर भी इसका अंश बचा तो फिर हड्डी को भी जलाने लग जाता है। जरा सोचिए, एक इंसान जो हम और आप जैसा किसी शहर में रहता हो, उस पर अगर ये बम गिर गया तो फिर उसका क्या हाल होगा। और ये कल्पना नहीं है दोस्तों, ये हकीकत है। ऐसा हो रहा है गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों के साथ। जरा सोचिए, क्या हम पाकिस्तान पर ऐसा वेपन इस्तेमाल करना चाहेंगे? क्या हम किसी मासूम इंसान पर ऐसा हथियार इस्तेमाल करना चाहेंगे? कभी भी नहीं दोस्तों। देखिए, हमास ने जो किया वो निंदनीय था। जो अमानवीय कृत्य उन्होंने किया, बिस्तर पर सोए लोगों को ख़त्म कर देना, इजराइल के बच्चों के साथ जो किया, औरतों के साथ जो किया, वहाँ के बूढ़ों के साथ जो किया, सोल्जर्स के साथ जो किया गया, यह जो किया हमास ने, यह अमानवीय कृत्य था। और उन्हें मालूम होना चाहिए कि इसका रिजल्ट भी अमानवीय ही होने वाला है, और उसके लिए गाजा को भी ज़मींदोज़ कर दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर यह सोचने वाली बात है कि इजराइल बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री है कंपैरिजन टू फ़लस्तीन, और ऐसी अवस्था में इजराइल के पास घातक से घातक हथियार मौजूद हैं जो वंश के वंश और आने वाली पीढ़ियों तक पर असर डाल सकते हैं। अब देखिए, अगर जंगल राज वाली बात की जाए तो जिसके पास सबसे ज़्यादा ताकत है वह दुनिया पर राज करेगा वाली बात आ जाएगी। व्हाइट फॉस्फोरस बम के इस्तेमाल से तो ऐसा ही लगता है कि अगर हमास ने इजराइल के ऊपर बर्बरता की तो फिर हम भी आप पे उससे ज़्यादा बर्बरता करेंगे। हम कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते कि फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नो डाउट ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करें और सारे हमास के आतंकवादियों को ख़त्म कर दें, लेकिन वहाँ मासूम जनता पर क्यों व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जा रहा है? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसको यानी व्हाइट फॉस्फोरस को स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दुश्मन वहाँ से आ रहा है और उसको सामने से कुछ दिखना नहीं चाहिए, तो वहाँ पर फॉस्फोरस छोड़ दिया जाता है। पूरा इलाका स्मोक से भर जाता है और वहाँ से दिखना बंद हो जाता है। धुआं भी बहुत टॉक्सिक होता है। फॉस्फोरस से जो धुआं निकलता है, अगर उसे किसी ने सूंघ लिया, सांस ले लिया, तो वो पूरे फेफड़ों की एल्बो तक को जला देता है। फेफड़े खत्म, कुछ नहीं बचता। लॉन्ग टर्म में उसमें हेल्थ प्रॉब्लम रहती है। और तो और फॉस्फोरस जहाँ गिरता है, सालों तक उसका असर वहाँ की मिट्टी, वहाँ के पानी में, वहाँ के बिल्डिंग में रहता है। जहाँ गिरा वो पूरा इलाका पोल्यूटेड हो जाता है। फॉस्फोरस सड़कर ख़त्म भी नहीं होता, मिट्टी में वो बना ही रहता है सालों सालों तक, दशक दशक तक। जो पीढ़ियाँ हैं उन पर असर डालता रहता है। कितनी ज़्यादा तबाही, कितनी ज़्यादा लाशें निकलने वाली है वहाँ से, आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। यह इसका केमिकल कंसर्न है, हेल्थ हैज़ार्ड है। इंटरनेशनल लॉ की कोई इज्जत नहीं हो रही है यहाँ पर। ग्लोबल रिएक्शन की अगर बात की जाए तो बहुत मिनिमल स्ट्रिक्ट रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात, इसकी इन्वेस्टिगेशन भी बहुत क्लियर होने वाली है। इसका इन्वेस्टिगेशन जब तक किया जाएगा तब तक पता चलेगा कि बहुत देर हो चुकी होगी। वैसे दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको पता चल सके कि गाजा में, फ़लस्तीन में, इजराइल में क्या चल रहा है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और हाँ, अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। क्या किसी इंसान के साथ व्हाइट फॉस्फोरस को छोड़ना सही है या फिर गलत? अपनी राय अवश्य दें।